नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपनी कार में जो ये रिवर्स पार्किंग सेंसर लगे हैं ना, ये कब बीप करता है। और आपको पता है ना, एक टाइम के बाद कंटिन्यूस टी 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 ऐसे करने लगता है। तो वो सारा कुछ आपको मेज़र करके बताऊंगा इंची टेप से कि कितने डिस्टेंस पे कौन सी बीप बजती है। तो देखो, सबसे पहले तो ना, ये जो रिवर्स पार्किंग सेंसर, ये सेंसर कौन सा होता है? ये सेंसर होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अभी कई वीडियोज़ में या कहीं पे आपने देखा होगा तो कई लोगों ने बोला कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं होता। प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है आपके मोबाइल में, जो आप अपन अपन नहीं कान में लगाते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। और ये होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर, जैसे कि काइंड ऑफ रडार है। ये क्या करता है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं और यहाँ कोई खड़ा है ना, तो यहाँ से टकरा के वो रिटर्न जाएगी, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को मेज़र करता है कि कितने स्पीड से रिटर्न आ रही है। उस हिसाब से वो कैलकुलेट करता है कि कितना डिस्टेंस अभी बचा है कार और उस ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो देखो दोस्तों, अभी कार अपनी यहाँ पर खड़ी है और पीछे देखो उतना गैप है कार में, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन में बीप बीप कब करना शुरू करता है। आ जाओ यहाँ। तो दोस्तों देखो, अभी अपनी कार यहाँ पर खड़ी है ना, जो बाहर से व्यू मैंने दिखाई दिया था। अभी अपन जो है, अब अपन रिवर्स गियर लगाएंगे और फिर देखते हैं कितनी डिस्टेंस पे ये टीटी करना शुरू करता है। मैंने दिया रिवर्स गियर, ठीक है। और अब मैंने ब्रेक से पैर छोड़ा। अभी तो नहीं किया इसने, अभी भी नहीं। अब करना शुरू किया। थोड़ा सा आगे करता हूँ, एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पे अपन स्टॉप करेंगे। अभी भी कर रहा है, अभी नहीं कर रहा। अब धीरे धीरे ब्रेक छोड़ता हूँ। अब करना शुरू किया है वैसे। और देखो, इस तरफ वाले पे ही पकड़ रहा है सबसे पहले तो पहले इसी तरफ का अपन नापेंगे। चलो बाहर चलते हैं। ये देखो, ये है सेंसर अपना, ये है सेंसर। और ये है कुछ, ये सेंसर गया और थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। 43 इंच पे आया है, देखो 43 इंच पे। ये देखो 43 इंच पे है ये 43 इंच पे है, ठीक है। चलो अब इसको और करते हैं। अपन और पीछे चलते हैं। 43 इंच पे फर्स्ट वाली बीप आई थी। अब कंटिन्यू वाली सुनना है अपने को। देखो अब जा रहा है पीछे, अभी भी सिंगल बीप ही है। ये मैंने धीरे धीरे पीछे लिया, ये डबल वाली शुरू हो गई अब। चलो अब बाहर चलते हैं, डबल वाली कितने पे आती है। ये देखो, ये यहाँ पर है, 2 फीट पे आया है वैसे। देखो 2 फीट लिखा है ना, वो 2 फीट। वो अगर टेप सीधा हो जाता है ना, ये देखो, ये 2 फीट पे आया है। तो 2 फीट पे डबल वाली बीप शुरू हो जाती है। अब अपन एकदम कंटिन्यू वाली बीप जो बजती है ना, वो देखते हैं एकदम टी वाली कब बजती है। देखो अभी मैंने फिर से दिया रिवर्स गियर, अभी और पीछे। ये देखो अभी यहाँ पर रेड आने लगा, एकदम रेड आने लगा, ठीक है। नॉन स्टॉप बीप आ रही है। अब अपन देखते हैं कितने डिस्टेंस पे नॉन स्टॉप बीप देता है। चलो ये देखो, ये यहाँ है 16 इंच पे आया है, देखो, है ना, 16 इंच पे है। 16 इंच पे एकदम नॉन स्टॉप वाली बीप दिया है। बस देखो अभी, ये देखो अभी यहाँ पे बस कितना गैप है, 4 इंच का ही गैप बचा है। ये 4 इंच का गैप बचा है सिर्फ। अंदर आओ। तो देखो बाहर जब 4 इंच का गैप बचा है ना, बाहर का जो 4 इंच का गैप होता है, वो अपने रिवर्स कैमरा में इतना गैप बताता है। इतना जो गैप है ना, तो ये 4 इंच का गैप है। समझ रहे हो? तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर इतना गैप तक आप ले आए हो तो इतना तक सेफ है। और ये गैप सिर्फ 4 इंच का है। यहाँ पर ये मैं कैसे बताऊं, इतना तो टेप से नाप भी नहीं सकते। देखो कितने होगा वो मैं ट्राई कर रहा था। 9 से
हाँ, मैं कह सकता हूँ कि 4 mm गैप यहाँ पर दिख रहा है, तो बाहर 4 इंच गैप है। तो ऐसा कुछ है सारा कुछ डिस्टेंस की कितने कितने डिस्टेंस पे ये सिंगल बीप, फिर डबल बीप और फिर कंटिन्यू वाली बीप करता है। देखो ये सीधा नॉन स्टॉप बीप आएगी अब। तो ऐसा कुछ था। और ये जो एक सेंसर की कॉस्ट होती है ना, अभी अपनी कार में तो 2 ही लगे हैं, ठीक है, और बड़ी कार होती है उसमें 4 होते हैं, किसी में फ्रंट के भी सेंसर होते हैं ना। तो एक सेंसर की कॉस्ट जो है वो 600 रुपये से 1800 रुपये तक की होती है। फिर ये अब और बड़ी गाड़ी या और थोड़ा लग्जरी वाली में और एक्सपेंसिव हो सकता है, पर इसका कॉस्ट तो 800 से 1600 के बीच में होता है। तो अगर कभी ख़राब हो तो इतना कॉस्ट आएगा, पर ऑब्वियसली वो लेबर चार्ज भी लगेगा ही लगेगा। तो देखो मैंने आपको नंबर्स बता देता हूँ। जब अपनी फर्स्ट बीप स्टार्ट हुई थी तो वो हुआ था 43 इंचेस पे। वो जो मैं मेजरमेंट ले रहा था ना, तो मेरा हाथ ऐसा था, तो अब हो सकता है आपको उतना क्लियर दिखा नहीं हो, पर मैंने देखा था, इतना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो 43 इंच था, 42-43 इंच पर था। तो उसका जो सेकंड बीप स्टार्ट हुई थी, टी 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 सेकंड वाली बीप जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 24 इंचेस पे। और जो नॉन स्टॉप वाली चल रही थी कंटिन्यूस वाली, वो 16 इंच जब डिस्टेंस बचा था तब हुई थी। और इसका ओनर मैनुअल पे मैंने देखा तो इसके हिसाब से ये क्या बोलता है कि जो फर्स्ट वाली जो है बीप, वो स्टार्ट होती है 24 इंच से 39 इंचेस पर। और अपनी जो मेजरमेंट है उसमें निकल के आता 43 इंच पे, और ये बोलते हैं 39 इंच पे। तो 5 इंचेस का प्लस माइनस पे डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा था, इन्वायरमेंट कैसा था। तो इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। और इसमें जो ओनर मैनुअल है, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ लगा भी दूंगा। तो उसमें जो सेकंड वाली जो दो बीप एक साथ आती हैं, तो वो स्टार्ट होनी चाहिए 12 इंच से 24 इंचेस के बीच में। और अपन अपन ने जो नापा तो उसमें जो बीप स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 24 इंचेस पे। और उसका लास्ट आता है जो कंटिन्यूसली जो बीप बचती है, उसका डिस्टेंस इसमें दिया 12 इंचेस ओनर मैनुअल में। और अपन ने जो चेक किया तो उसमें निकल के आया 16 इंच। तो अगेन 5 इंचेस का प्लस माइनस पे चलता है। तो अपने में अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग बीप बज रही थी, तो मतलब अपने जो सेंसर हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपको पता है कि कितने डिस्टेंस पे कौन सी बीप होती है। तो अगर आप कभी अब रिवर्स गियर लगाओगे और कार पीछे जाएगी और ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो अब आपको एटलीस्ट थोड़ा अंदाज़ा रहेगा कि वो ऑब्जेक्ट आपकी कार से कितना दूर है, और उस हिसाब से फिर आप वहाँ से निकाल लो, लगा लो, फिर वो आपका अपना जजमेंट है ना। तो यही था इस वीडियो के बारे में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।